अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा कि हम लोग हॉलीडेज पर हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग ग्लासगो से निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग ग्लासगो से आ गए हैं एडिनबरा में हम लोग अभी ही इंटर हुए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत आपको एडिनबरा भी दिखा देती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। हम लोग गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता। मैं तो है आई ही फर्स्ट टाइम हूँ। मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ उनका भी आना जाना कम ही होता है। उस तरफ ये बहुत टाइम पहले गए थे, लिटरली कोई 8-10 साल पहले। तो इतने टाइम में रोड्स रास्ते जो हैं वो भूल जाते हैं। एडिनबरा आने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे हस्बैंड ने हमेशा एडिनबरा की तारीफ करी है। हम लोगों ने बर्मिंघम और ग्लासगो में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आई होप कि इधर भी एंजॉय करेंगे। और यहाँ के लिए तो वैसे भी मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो होपफुली यहाँ हम ज्यादा ही इंजॉय करेंगे। वैसे तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस आज का दिन है और कल का दिन। कल शाम को हम लोग यहाँ से मैनचेस्टर के लिए निकलेंगे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, मेरी नजर इस बिल्डिंग पर पड़ी। ये कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैंने हस्बैंड को बोला 2 मिनट रुकिए, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए हम लोग रुक गए। वेदर भी काफी नाइस है और अभी हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं सेंट्रल एडिनबरा में। हम लोग बस अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे और होटल की तरफ जाएंगे। मुझे अभी से यहाँ आकर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेचेस बने हुए हैं। प्रीटी श्योर कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी बिकॉज हिस्ट्री में मुझे हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है। जहाँ भी मुझे कोई पुरानी चीज नजर आती है, कोई पुरानी बिल्डिंग, कोई एंटिक पीस, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये तो पूरा सिटी ही मुझे हिस्टोरिक लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। ये वाला होटल है जो हमने बुक करवाया। हमें यहाँ पर कोई भी होटल नहीं मिल रहा था, यही मिला तो यही बुक करवा लिया। इसकी फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है और ये कोई हाई फाई होटल भी नहीं है, लेकिन हमने एक ही रात रुकना था, गुजारा ही करना था, तो हमने सोचा चलो यही बुक करवा लेते हैं। मैंने भी आते हुए ही इस होटल की बुकिंग करवाई है। मैं बहुत सारे और भी चेक कर रही थी, लेकिन कहीं भी बुकिंग नहीं मिल रही थी, और अगर कहीं मिल रही थी तो पर नाइट 200-300 पाउंड्स थे, तो वो टू मच हो जाते हैं। आजकल फ्रिंग फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से भी होटल के रूम जो हैं वो ऑलरेडी बुक्ड हैं। अगर हम लोग पहले बुकिंग करवा लेते तो शायद इसकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाती। इसके कितने चार्जेस पे किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने एक नाइट के लिए 129 पाउंड पे किए हैं, विदाउट ब्रेकफास्ट और विदाउट कार पार्क। यहाँ का जो कार पार्क है वो भी एनसीपी वालों का ही है, वहाँ पर हमें कार पार्क करनी है और उनके साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी वजह से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल तो हम लोगों ने स्टाफ कार पार्क में ही कार को पार्क किया है, चेक इन किया, और हमने सोचा कि लगेज हम लोग रूम में रख देते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। कार को जो है वो एनसीपी के कार पार्क में पार्क करके तो फिर हम लोग घूमे फिरेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक है कार पार्क तक, 5 to 10 मिनट्स यू कैन से। अभी हम लोग रूम में आ गए हैं, लगेजेस वगैरह रख दिए, और मैं आपको क्विकली जो है वो रूम टूर भी दे देती हूँ। रूम में इंटर होते ही लेफ्ट साइड पर बाथरूम और टॉयलेट बना हुआ है, और ये जो है ये छोटा सा है, जैसे बर्मिंघम और ग्लासगो के टॉयलेट एंड बाथरूम थे वैसा नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बाथटब है और उसके अलावा टॉयलेटरीज, टॉवल्स वगैरह बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। ये होटल तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर नीट एंड क्लीन है। सॉरी, मैंने अभी तक आपको होटल का नाम नहीं बताया। होटल का नेम जो है वो लीनॉर्ड एडिनबरा है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अगर मैं रॉन्ग हुई तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। अभी इसलिए नहीं बता रही कि बिकॉज मेरे पास इस टाइम कोई कार्ड वगैरह नहीं है जिस पर इसका नाम लिखा हुआ हो। जब हम लोग रूम में एंटर हुए तो लेफ्ट साइड पर तो टॉयलेट और बाथ है, और राइट साइड पर कॉफी कॉर्नर बना हुआ है, साथ में लगेज स्टैंड रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक वार्डरोब है, वार्डरोब में आयरन रखी हुई है, आयरन स्टैंड है, फैन है, और साथ में सबसे अच्छी बात लॉकर भी है। लॉकर जो है वो हर होटल के रूम में होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैश होती है, ज्वेलरी वगैरह होती है। अगर लॉकर हो तो हम लोग टेंशन फ्री होकर इसमें रख के कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेयर्स रखी गई हैं, टेबल है, टीवी है। इंटीरियर डिजाइन इनका अच्छा है, फर्नीचर भी बहुत नाइस है, और सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। लेकिन इनकी एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इनकी जो छत है वो स्लोप पर बनी हुई है। मेरे वाली साइड पर थोड़ा मुश्किल है वॉक करना, लेकिन इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूंगी। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, जो हम सब गर्ल्स का फेवरेट होता
होता है। और बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक ही है। जो छत का स्लोप बना हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा यहाँ पर जो विंडो है वो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। विंडो के बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ज्यादा तो ये ओपन नहीं होती और इसका व्यू भी कुछ खास नहीं है। ये जो विंडो है ये बैक साइड पर ओपन हो रही है। ये कोई गार्डन बना हुआ है। आई डोंट नो ये होटल वालों का है या यहाँ आसपास किसी का घर है, घर वालों का गार्डन है, आई डोंट नो। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, दूर दूर तक नजर आ रही हैं। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर भी आपको दिखाती हूँ सारा व्यू। अभी हम लोग आए हैं यहाँ कार पार्क में। हम लोगों ने कार पार्क कर दी है। जहाँ हम लोगों ने कार पार्क की है यहाँ से ये जो पैलेस है ये नजर आ रहा है। इसको यहाँ कैसल बोलते हैं। और इसके साथ ही बैक साइड पर ये जो है ग्रेवयार्ड बना हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है। तो आप देख लें यहाँ के कब्रिस्तान कुछ इस तरह के होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कार पार्क करेंगे। कल तक के लिए हमारी कार यहाँ ही पार्क रहेगी। तो कल जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिर मैं आपको बता दूंगी कि हम लोगों ने कितने चार्जेस पे किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ। कार पार्क से हाई स्ट्रीट की तरफ जाने का ये शॉर्ट वे है। ये स्टेप्स जो हैं ये डायरेक्ट हाई स्ट्रीट में लैंड करते हैं। साथ ही यहाँ राइट साइड पर ग्रास के स्टेप्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। वेदर काफी नाइस है तो धूप में बैठना सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग धूप में नहीं बैठेंगे। अगर हम लोग यहाँ बैठ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ घूम फिर नहीं सकेंगे और हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम लोग ने कल यहाँ से जाना है। हम लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 3-4 दिनों से घर से बाहर हैं और मेरे हस्बैंड का काम भी है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्दी ही वापस जाना है और हम लोगों ने शॉर्ट से टाइम में बहुत सारी जगह विजिट करनी है और कुछ कर भी ली। हम लोग जब इन स्टेप्स से उतरे तो हम लोग हाई स्ट्रीट में आ गए। यहाँ से कैसल का व्यू नजर आ रहा है। कितना अच्छा टाइम हुआ होगा ना वो जब यहाँ पर किंग्स और क्वींस रहा करती थी। कितना वो लोग एंजॉय करते होंगे। इतनी प्यारी जगह में वो रहते थे। अभी हम लोग आगे हैं एक शॉप में। सबसे पहले हम लोग किसी शॉप में आए हैं। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये पाकिस्तानी भाई की शॉप है। आई डोंट नो उनकी अपनी है या वो यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने नाते लगाई हुई थी तो इतना अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ ऐसी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर किसी ने अपने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हों या किसी शॉप में कोई नाते वगैरह लगी हुई हों तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। अभी हम लोग आगे हैं एक और शॉप में। यहाँ पर ये एक अंकल जो थे ये नीटिंग कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये स्कॉटिश ही थे। मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं आपकी वीडियो बना लूं तो इन्होंने बोला ठीक है आप बना सकती हैं, इट्स फाइन। एवरीडे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं। ये चीज मुझे इनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये यहाँ पर खुद ही स्वेटर्स बना रहे थे और अपनी शॉप में ही सेल कर रहे थे। इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थी। पता नहीं 400, 500 पाउंड, 800 पाउंड की एक स्वेटर थी जो आम शॉप से 20-25 की मिल जाती है। लेकिन ओब्वियसली इस पर मेहनत भी तो बहुत ज्यादा होती है ना। मेरी अम्मी ये चीजें बना लेती हैं लेकिन उन्होंने हमें जब से हम लोग बड़े हुए हैं कभी भी बना के नहीं दी बिकॉज कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनके पास तो मशीन है, मेरी अम्मी हाथ से बनाती थी। वैसे कुछ टाइम पहले मैं सोच रही थी कि मैं भी नीटिंग मशीन जो है वो बाय करूं। मैंने पूरा प्लान भी किया हुआ था लेकिन फिर मैंने नहीं ली। टाइम ही नहीं होता नीटिंग करने का तो एवं ही पैसे वेस्ट करके ले लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी बाय करूंगी। शायद यहाँ से ना बाय करूं, पाकिस्तान से ही बाय करूं। अपनी अम्मी को साथ लेके जाऊंगी, उन्हीं की मर्जी से बाय करूंगी। जौन से भी बाय करूंगी वो अम्मी के घर ही ले जाऊंगी और कुछ दिन अम्मी के घर रुकूंगी, उनसे लर्न करूंगी कि नीटिंग कैसे करते हैं। माशाल्लाह मैं क्विक लर्नर हूँ एंड आई नो आई कैन डू दैट। अंकल की नीटिंग देखने के बाद अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे लेकिन बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। हमें भूख भी लगी हुई है। हम लोग देखते हैं कहीं कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे। मुझे ये जगह इतनी अच्छी लग रही है। इतनी प्यारी स्ट्रीट्स हैं यहाँ, इतनी प्यारी शॉप्स हैं जैसे पहले के जमाने में हुआ करती थी। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा म्यूजियम वाला, उसमें बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रीट्स हैं, ऐसी ही शॉप्स हैं। ये सिटी काफी ज्यादा हिस्टोरिक है। यहाँ की शॉप्स, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की स्ट्रीट्स सब कुछ बहुत पुरानी
पुराना है, बस फर्क ये है कि अभी यहाँ पर हॉर्सेस नहीं है। अगर हॉर्सेस भी होते तो कितना अच्छा लगता ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर घूमते फिरते हमें ये एक आर्टिस्ट नजर आए जो स्केच बना रहे थे एक कपल का। लेडी जो थी उनका बन चुका था और जो मैन थे उनका बन रहा था। एक मिनट के लिए मुझे भी दिल आया कि हम लोग भी अपना स्केच बनवाए। ऐसे आर्टिस्ट जगह जगह बैठे हुए थे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये कार्टूनिक सा स्केच है, तो जब ये बना चुके होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको फेंक ही दूंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं बनवाऊं ही ना। मुझे स्केच बनवाने का बहुत ज्यादा शौक है। जो रियल वाला दिख रहा हो, जो अच्छा सा बना हुआ हो, प्रोफेशनल ने बनाया हो, ऐसा अच्छा लगता है। ऐसे कार्टूनिक से अच्छे नहीं लगते। अभी हम लोग यहाँ घूम फिर रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, स्ट्रीट्स देख रहे हैं, साथ में आपके लिए वीडियोस भी बना रही हूँ। शाम का टाइम पास आता जा रहा है तो स्ट्रीट्स जो है वो बिजी होती जा रही है। आजकल फ्रिंग फेस्टिवल है तो उसकी वजह से जगह जगह थिएटर्स लगे हुए हैं, लोग मैजिक शोज दिखा रहे हैं, हर तरफ आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। हर तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे जैसे शाम का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे स्ट्रीट्स भी बिजी हो रही हैं, बिकॉज शाम के टाइम यहाँ पर बहुत सारे ओपन एयर म्यूजिक इवेंट्स होते हैं। आई डोंट नो फ्री होते हैं या कोई टिकट्स वगैरह भी होते हैं। मे भी टिकट्स भी होते हूँ, लेकिन हमने उस तरफ जाना नहीं तो इसलिए पता भी नहीं किया, ना पता है मुझे। और लोग जो है फ्रिंग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। आजकल यहाँ की हॉलीडेज भी हैं, तो उसकी वजह से भी ये टूरिस्ट प्लेस जो है वो काफी ज्यादा बिजी है। समर में लंदन भी काफी ज्यादा बिजी होता है। सारी टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बिजी होते हैं। रेस्टोरेंट से याद आया कि अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हम लोग कुंदन में गए थे, वहां से हम लोगों ने समोसे लिए थे और साथ में बकलावा लिया था। हम लोगों ने यहाँ आकर वो खाए और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ काफी ज्यादा घूमे फिरे। अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर हम लोग अभी ही डिनर कर लें तो फिर रात को भूख लगेगी, तो इसलिए अभी हम लोग डिनर नहीं करेंगे। शाम का टाइम है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग फिश एंड चिप्स खा लेते हैं। तो फिश एंड चिप्स खाने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। बस एक ही पोर्शन हम लोगों ने ऑर्डर किया है, वो आ जाए तो वो आपको दिखाती हूँ। हम लोग फॉर टाइम बिंग यही खाएंगे। अभी शाम का टाइम है, लाइक 4-5 बजे का टाइम है, तो थोड़ा सा और घूमे फिरेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। ये फिश एंड चिप्स बहुत मजे के होते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए तो जरूर ट्राई कीजिएगा, कहीं के भी ट्राई कर लीजिएगा, बस ट्राई कर लीजिएगा। फिश एंड चिप्स खा के हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पास ही ये एक स्ट्रीट थी। हमने सोचा कि इस पर भी थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। वैसे इस तरफ कुछ था नहीं, बस लोगों के घर बने हुए थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी बहुत वॉक कर ली, थोड़ा सा घूम फिर लिया। अभी हम लोग काफी ज्यादा थक भी गए हैं और टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है। हम यहाँ एक पार्क में आ गए हैं, छोटा सा पार्क बना हुआ है, इसमें थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद जो है डिनर करने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे। हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में मेरे हस्बैंड अब 10 साल पहले आए थे और उनको अभी तक ये रेस्टोरेंट याद था। बेसिकली उनको उन अंकल का इखलाक याद था, उनके बोलने का अंदाज याद था। ये हमेशा कहते थे जब भी हम एडिनबरा जाएंगे तो हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उन अंकल के रेस्टोरेंट में जाएंगे। इनको रेस्टोरेंट का नाम तो याद नहीं था, लेकिन अंकल याद थे। जिस शॉप में हम लोग सबसे पहले गए, जिसका मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अपने पाकिस्तानी भाई थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, तो उन्होंने हमें ये वाला सजेस्ट किया। हम लोग जब यहाँ आए, मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें वो बहुत साल पहले आए थे। उन्हें इस रेस्टोरेंट में आकर बहुत खुशी हुई, अंकल से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पर लैम्ब कढ़ाई ऑर्डर की, मैंने अपने लिए पराठा ऑर्डर किया और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए नान ऑर्डर किया और उसके बाद हम लोगों ने देसी टी ऑर्डर की। बहुत दिनों से हम लोगों ने चाय नहीं पी थी देसी वाली, तो हमें अभी देसी टी की क्रेविंग्स हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने ये ऑर्डर की। मुझे तो पराठे की भी क्रेविंग्स हो रही थी, इसलिए मैंने पराठा ऑर्डर किया। खाना बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग होटल की तरफ जाएंगे। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।